पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अर्पण बंदोपाध्याय आज दिल्ली रिपोर्ट नहीं करेंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सूत्रों के अनुसार अर्पण बंदोपाध्याय ने कल देर रात शाम को सचिवालय में बैठक की। वहीं आज ममता बनर्जी के साथ बैठक करेंगे। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवर्ती तूफान यास अब थम चुका है, लेकिन इसका सियासी असर बंगाल की राजनीति पर दिख रहा है। ममता बनर्जी और केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अर्पण बंदोपाध्याय को लेकर आमने सामने है। केंद्र के आदेश के मुताबिक बंगाल के मुख्य सचिव अर्पण बंदोपाध्याय को आज दिल्ली में डीओपीटी में हाजिर होना है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार के मुख्य सचिव कोलकाता में ही मौजूद है। और तो और अर्पण बंदोपाध्याय कल देर शाम पश्चिम बंगाल के सचिवालय में बैठक ले रहे थे। जानकारी के मुताबिक कोलकाता के नबन्ना इलाके में बने सचिवालय में अर्पण बंदोपाध्याय के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। सूत्रों के मुताबिक अर्पण बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल सरकार रिलीव नहीं कर रही है और वो दिल्ली भी नहीं जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अर्पण बंदोपाध्याय दिल्ली आने के बदले आज दोपहर 3 बजे कोलकाता में ममता की अगुवाई में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। अर्पण बंदोपाध्याय को कार्यकाल आज ही खत्म हो रहा था, लेकिन कोविड-19 के प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए इन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। अर्पण बंदोपाध्याय के दिल्ली रिपोर्ट नहीं करने के पीछे तकनीकी वजह मौजूद है। दरअसल मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाने पर राज्य सरकार की ओर से मंजूरी जरूरी है और ममता बनर्जी सरकार ने अर्पण बंदोपाध्याय के तबादले के लिए अपनी सहमति दी ही नहीं। यानी अपने मुख्य सचिव के जरिए ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो केंद्र सरकार से आगे ना तो झुकेंगी और ना ही किसी आदेश का पालन करेंगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ कई बार सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठा चुके हैं। राज्यपाल यहाँ तक कह चुके हैं कि उन्हें उनकी संवैधानिक शक्तियों के इस्तेमाल के लिए मजबूर ना किया जाए, लेकिन शायद ममता बनर्जी ये मान कर बैठी हैं कि केंद्र सरकार का विरोध उनकी राजनीति का अहम हिस्सा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी और बीजेपी के बीच पैदा हुई कड़वाहट अब काफी आगे बढ़ चुकी है। अब हम आपको ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अर्पण बंदोपाध्याय को लेकर अचानक इतना बड़ा विवाद कैसे खड़ा हो गया, क्यों उनका तबादला दिल्ली किया गया और क्यों उन्हें बंगाल से रिलीव नहीं किया जा रहा है। हम आपको बंगाल में पिछले 72 घंटे में बदले घटनाक्रम को समझाते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यास तूफान के बाद नुकसान को लेकर समीक्षा बैठक की। कलाई कुंडा से हुई इस बैठक में राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अलावा बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे, लेकिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस मीटिंग में पहुंची ही नहीं। प्रधानमंत्री से मिलने ममता बनर्जी तय वक्त से 30 मिनट की देरी से पहुंची। दिया के लिए 20,000 करोड़ की मांग करते हुए एक रिपोर्ट सौंपी और रवाना हो गई। उस वक्त ममता बनर्जी के साथ बंगाल के मुख्य सचिव अर्पण बंदोपाध्याय भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी का सामना ही नहीं करना चाहती थी, शायद इसलिए कि नंदीग्राम की विधानसभा सीट पर हुई हार की ममता बनर्जी भुला नहीं पाई। ऐसे में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी कैसे बर्दाश्त कर सकता है। ममता बनर्जी के इस रवैये पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यास तूफान से प्रभावित लोगों की मदद करना समय की मांग है। दुख की बात है दीदी का अहंकार को जन कल्याण से ऊपर रखा है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में 30 मिनट की देरी बंगाल में अर्पण बंदोपाध्याय से जुड़े विवाद की जड़ है। जब अर्पण बंदोपाध्याय को लेकर केंद्र और ममता बनर्जी आमने सामने है। वैसे प्रधानमंत्री की अनदेखी ममता बनर्जी के लिए नया नहीं है, वे पहले भी सार्वजनिक मंच से केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ बोल चुकी हैं। चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का मौका ही क्यों न हो। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि बंगाल के मुख्य सचिव के मुद्दे पर केंद्र सरकार कैसे रवैया अपनाती है। क्या ममता अपने मुख्य सचिव की सेवा बरकरार रख पाएंगी या फिर केंद्र ममता पर भारी पड़ेगा। लेकिन इस विवाद की वजह से कहीं न कहीं बंगाल के विकास पर तो असर पड़ सकता है। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।